कल जो वीडियो डाली थी और जिसमें लोग ये कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारे सुर बदले बदले लग रहे हैं, तुम तो पहले इसका विरोध कर रहे थे, अब इसके सपोर्ट में हो, और तुम तो वैश्विक षड्यंत्रों पर बात करते थे, अब उनके साथ हो गए हो। तो ये वो लोग थे, ये वो कमेंट करने वाले लोग थे जो कीबोर्ड क्रांतिकारी अपने आप को कहते हैं, और दूसरों के घर जलवा कर तुम्हें खुशी मिलती है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हीं को कुछ लोग कह रहे थे कि अनसब्सक्राइब करेंगे, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, इस तरीके के कमेंट आ रहे थे। तो मैं उनको बता दूं कि कमेंट करना, अनसब्सक्राइब करना या मत करना, मॉडर्न इंडिया टॉक्स को, मॉडर्न इंडिया परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर गलत बात का विरोध किया जाएगा, सही का समर्थन किया जाएगा, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिन बातों का हो सकता है, जिन बातों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें से डैमेज कंट्रोल कम से कम हो, उन बातों पर बात रखी जाएगी। तुम्हें सुननी है सुनो, तुम्हें नहीं सुननी मत सुनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ कमेंट करके, तुम सिर्फ ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का खेल खेल के इस तरीके की बातें कर सकते हो, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि ये वापस नहीं होने वाला है। अभी आपकी ताकत इतनी नहीं है कि आप वैश्विक षड्यंत्रों पर इस तरीके से टिक सके। आप उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं इन योजनाओं में अंदर घुसकर। इन योजनाओं का सहारा लेकर जाइए, अपना आर्थिक रूप से संपन्न होइए, उसके बाद आकर रोजगार ढूंढिए। नौकरी मत ढूंढो, नौकरी नहीं है, रोजगार ढूंढिए। दूसरा, मैंने कहा था कि यह विरोध का तरीका गलत है। अब आज वही बात रक्षा सचिव ने बोल दी है कि जिन पर एफआईआर होगी, जिन उपद्रवियों पर पुलिस ने एफआईआर की है, वो कभी भी अग्निवीर भी नहीं बन पाएंगे। और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। उन्होंने बोला है कि ये स्कीम वापस नहीं होने वाली है, ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये स्कीम वापस नहीं होगी। और स्कीम वापस नहीं होगी तो समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। ओके, एंड क्या जरूरत, डिटेल्स करने पे समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। उन लोगों का आज कमेंट करके बताना जो कल मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके ऊपर पुलिस ने एफआईआर की है। तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं गया, तुमने तो कमेंट करके बता दिया कि समर्थन में है, विरोध में है। फालतू की बकवास तुम लोगों से करवा लो कितनी ही। अब उन लोगों का बता दो, उन लोगों का बता दो जिनकी जान गई है। एजेंडा है, विपक्ष अपना एजेंडा खेल रहा है। विपक्ष खुद ये चाह रहा है कि यह मुद्दा बने ताकि पार्टी, जो पक्ष है, उसके प्रति एक हीन भावना पैदा हो और वो सत्ता में आ जाए। और वो भी सत्ता में आ गए तो वो इसको रोकने वाले नहीं है। ये सोच लो कि अगर कांग्रेस या दूसरा कोई भी पार्टी आ गई तो वो इस चीज को रोक लेगी। वो भी इन अग्निवीरों को ही लेकर आएगी, वो भी डिफेंस फोर्सेस को किराए पर, ठेके पर देगी ही देगी। ये नहीं रोकने वाले। दूसरा जो रक्षा सचिव ने कहा है, एक बार सुन लो, उसके बाद बात करते हैं। चाहिए, ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ। दूसरी बात अब उन्होंने बोली है कि 2030 तक। मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उसने क्या कहा है। उन्होंने जो 50% पॉपुलेशन है 2030 तक, वो 25 साल से कम की होगी। ये जो और लोग हैं जाएंगे कहां? 7-8 साल ही बचे हैं, ये जाएंगे कहां? ऐसा क्या किया है कि पिछले 2 साल में तुमने ऐसा क्या किया है कि अगले 7-8 साल में निमट लेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसका भी कोई समाधान नहीं है,
क्यों? जिनको लग चुका उनका कोई समाधान नहीं है। ये वो बातें हैं जो चुभती हैं लेकिन सच है। तुम्हें वो बातें चाहिए जो तुम्हारे कानों को, तुम्हारे दिमाग को अच्छी लगे। और यहां पर मैं वोट लेने के लिए अपनी बात नहीं रख रहा हूं, यहां पर जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें कड़वी लग रही है। और लगे तो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये चीजें हैं जो हो रही हैं। क्लियर कट बोल दिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी अग्निवीर लगाने से पहले। उनका क्या होगा? 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर, किराए पर, ठेके पर भी वो नहीं लग सकते। और तो बात छोड़ दीजिए, अब उनका क्या होगा? वो जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे और जो बहकावे में आकर जिन्होंने ये सब किया है, विद्यार्थी है, अगर कोई भी जो है आराम से विरोध प्रदर्शन करता है, अगर शांति तरीके से करते तो शायद क्या पता सरकार और भी कुछ सोचती, बड़े लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध पहुंच जाता। क्यों? किसानों का पहुंचा, उन्होंने आराम से बैठे, विरोध प्रदर्शन शांति तरीके से किया और उनका विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, चीजें बदली, कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ। मैं अब भी ये कह रहा हूं कि किसान के जो 3 फार्म बिल है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से दोबारा से बैकडोर से जरूर आएंगे। ये आज मेरी बात लिख के ले लो। लेकिन फिलहाल के लिए वो रुके, वो इसी तरीके से रुके कि वो प्रदर्शन करने का तरीका संवैधानिक था, आराम से था, शांति प्रिय था। ट्रेन जलाने से, रोड जाम करने से और ये जो प्रॉपर्टी को आग लगाने से, आगजनी करने से, ये कोई तरीका नहीं होता है विरोध प्रदर्शन का। हो गई है FIR, अब पूरी जिंदगी भुगतते रहो तुम तो कमेंट करके और ये फालतू की बकवास करके चले जाओगे। एक तरीका होता है। और फिर वही बात, डैमेज कंट्रोल कर लीजिए। आपके पास अभी के लिए विकल्प नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप इसका हिस्सा बनिए, अपने आप को रोजगार की तरफ लेकर जाइए, आर्थिक संपन्न बनिए, अपना नेटवर्क बनाइए, उसके बाद आप इनके खिलाफ कुछ हद तक लड़ सकते हैं।